हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने एसोफेगस के टॉपिक को कवर किया था और आज स्टमक को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? डिस्टेंसिबल पाउच। ठीक है, स्टमक जो है हमारा वो कैसा होता है? डिस्टेंसिबल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? तो लेफ्ट टू द मिड लाइन, जस्ट अंडर द लेफ्ट डायाफ्राम। ठीक है, जो हमारा स्टमक है वो कहाँ है? तो हमारा जो डायाफ्राम है, मिड लाइन से डायाफ्राम जो होता है उसके लेफ्ट पोर्शन पे, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन पे हमारा स्टमक लोकेटेड होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1500 मिलीलीटर। स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है? 1500 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? द इनलेट ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक is known as esophagogastric junction। ठीक है, जो इसोफेगस और स्टमक का कनेक्शन होता है, इनलेट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है? इसोफेगस गैस्ट्रिक जंक्शन is surrounded by a ring of smooth muscles known as lower esophageal sphincter और cardiac sphincter। ठीक है, अभी जो हमने देखा कि जो इसोफेगस था और जो स्टमक के बीच का जो कनेक्शन हो रहा था उसको हम लोगों ने क्या कहा? इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। ठीक है, और ये जो इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन है ये एक स्मूथ मसल्स के रिंग से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, और उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, कहीं कहीं इसोफेजियल स्फिंक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादातर हम लोगों को कार्डियक स्फिंक्टर सुनने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं स्टमक के पार्ट में। तो स्टमक को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, ये जो कार्डियक दिख रहा है ये क्या है? एंट्रेंस है। जो स्टमक है उसका एंट्रेंस कौन बनता है? कार्डियक। ठीक है, और जो पाइलोरस है वो क्या है? आउटलेट है। और ये जो फंडस और बॉडी है ये बीच का पोर्शन आता है। ठीक है, अगर डायग्राम से समझा जाए तो ये हमारा इसोफेगस है और ये जो स्मूथ मसल्स का रिंग था, ठीक है, ये क्या कहलाया? कार्डियक स्फिंक्टर। अब अगर इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन समझ में नहीं आया हो तो इसको हम लोग इस बेसिस पे समझ सकते हैं कि यहाँ ये मेरा इसोफेगस है और यहाँ से स्टमक का पोर्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यही पोर्शन कहलाता है मेरा इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन, और ये सराउंडेड होता है एक स्मूथ मसल्स के रिंग से जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, अब कार्डियक स्फिंक्टर के जस्ट नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन रहता है स्टमक का, जिसको मैं कलर कर रही हूं, वो क्या कहलाता है? कार्डिया। ठीक है, और अब ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाता है फंडस। ठीक है, कार्डियक दिख गया, ये वाला क्या है? फंडस। नीचे आ जाते हैं, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या कहलाता है? पाइलोरस। ठीक है, फोर्थ पोर्शन जिसको हम लोग आउटलेट भी बोलते हैं। और इसके और कार्डियो और फंडस के बीच वाला ये जो पोर्शन है ना, ये कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाता है? बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है? तो जहां से पाइलोरस मतलब हमारा जो स्टमक है वो ड्यूडेनम से जब कनेक्ट होता है, तो जिस पोर्शन से स्टमक ड्यूडेनम में कनेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, और ये रहा हमारा ड्यूडेनम।
बहुत इजी है स्टमक समझना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट रहे। ये इसोफेगस है, इसोफेगस के जस्ट नीचे हमारा एक स्पिंक्चर पाया जाता है जिसका नाम है कार्डियक स्पिंक्चर, या फिर इसको हम लोग इसोफेजियल स्पिंक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये जो जंक्शन है जहाँ पे स्टमक और इसोफेगस कनेक्ट होता है, इस जंक्शन को बोलते हैं इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। ये सराउंडेड होता है एक स्मूथ मसल्स के रिंग से जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्चर। ठीक है, ये वाला पोर्शन कार्डियक कहलाया। इसके जस्ट बाद वाला पोर्शन जो हल्का उभरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, फंडस। इसके बाद आता है बॉडी, नेक्स्ट है पैलोरस और फिर पैलोरिक स्पिंक्चर। पैलोरिक स्पिंक्चर क्या होता है, जहां से स्टमक मेरा कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम से, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोरिक स्पिंक्चर। नेक्स्ट, circular muscle in the wall of pylorus becomes the pyloric sphincter। ठीक है, अभी जो डायग्राम बताया था तो वहां ये वाला जो पोर्शन आता है ना, ये वाला जो पोर्शन आता है ये सर्कुलर मसल से बना हुआ होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंक्चर कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर है ये ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है स्टमक से। ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर है ये क्या काम करता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंक्चर का काम क्या है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के ओपनिंग को कंट्रोल करने का काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, स्टमक प्रोड्यूसेस 2.4 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा स्टमक है वो पर डे कितने अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस बनाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.4 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, जिसको हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजेन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब हमारा जो स्टमक है उसके पास कुछ कुछ सेल्स है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है। उसमें से पहला सेल्स क्या देखते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स। ठीक है, जिसका अदर नाम क्या बोलता है, जाइमोजेनिक सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स। ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स है या जाइमोजेनिक या फिर पेप्टिक सेल्स कुछ भी कह लो, ये क्या काम करता है, तो सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन को। ठीक है, और पेप्सिनोजेन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। ठीक है, यह प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ये जो जाइमोजेनिक, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स है, ये आखिर होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। Gymogenic cells, peptic cells or gastric sheath cells is a cells in the stomach that releases pepsinogen and chymosin. Pepsinogen is activated into the digestive enzyme pepsin when it comes in contact with HCl produced by gastric parietal cells. ठीक है, अब ये जो जाइमोजेनिक सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स या गैस्ट्रिक चीफ सेल्स है, ये क्या काम करता है, हमारे स्टमक में रिलीज करता है पेप्सिनोजेन और काइमोसिन्स को। ठीक है, पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड इनटू द डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट होने के लिए कौन चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ HCl। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन जो है वो एक्टिवेटेड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सी जब इसको मिलता है क्या, HCl। ठीक है, हमारे स्टमक में जब HCl मिलता है तब जाकर के पेप्टिक सेल्स अपना काम करते हैं। और ये जो HCl है ये प्रोड्यूस होता है कहां से, तो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पेराइटल सेल्स क्या होता है।
पेराइटल सेल्स, ऑक्सीटोनिक सेल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डेलोमॉर्फस सिक्रीट। ठीक है, ये जो पेराइटल सेल्स है इसको भी हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहला तो हो गया पेराइटल, दूसरा हो गया ऑक्सीटोनिक सेल, और तीसरा हो जाएगा डेलोमॉर्फस। ठीक है, ये तीनों एक ही है, इन तीनों का बस नाम अलग अलग है। तो ये जो पेराइटल सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, HCl और साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले पेराइटल सेल्स क्या है उसको देख लेते हैं। पेराइटल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, जो पेराइटल सेल्स हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन के लिए। ठीक है, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, पेराइटल सेल्स की मदद से हो रहा है। ठीक है, विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और जो गैस्ट्रिक एसिड्स है सबको पता है कि ये क्या काम करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने का काम करते हैं। साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, जो कुछ मिनरल्स हमारे भोजन में जाता है उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम कौन करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड्स करते हैं। और एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, हमारे भोजन के द्वारा जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जाते हैं उसको किल करने का काम भी कौन करता है, गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, और इन सभी गैस्ट्रिक एसिड्स को इन गैस्ट्रिक एसिड्स को प्रोड्यूस करने वाला सेल्स क्या कहलाता है, पेराइटल सेल्स, ऑक्सीटोनिक सेल या फिर डेलोमॉर्फस। ठीक है, अब आता है एक चीज और, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स किस किस को सिक्रेट करता है, तो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को। तो HCl का तो पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में मदद करता है, और साथ साथ हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। लेकिन ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर आया ये क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द पेराइटल सेल्स, जिसको हम लोग ऑक्सीटोनिक सेल्स भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड एट द गैस्ट्रिक बॉडी एंड द फंडस। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या चीज है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है कहां से, पेराइटल सेल से, एज वी कैन से, और ऑक्सीटोनिक सेल्स। ठीक है, अब ये जो पेराइटल सेल्स हैं ये हमारे स्टमक के किस पोर्शन पे हैं, तो बॉडी और फंडस के। ठीक है, जो गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस है वहां पे मौजूद होते हैं हमारे पेराइटल सेल्स। अब क्या बोलता है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन B12, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोबालामीन। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम जो बोल सकते हैं, केमिकल नेम क्या है, कोबालामीन, जिसको हम लोग CBL के तौर पे भी लिखते हैं। ठीक है, बाय द टर्मिनल इलियम। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये सबसे क्रूशियल रोल कब प्ले करता है, जब हमारे भोजन में विटामिन B12 आता है तो इसको एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट इलियम में। ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्टमक के रिलेटेड आते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, बॉडी इज द सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, जो डायग्राम था स्टमक का उसके अंतर्गत जो हमने स्टमक का डायग्राम देखा तो उसके मीट में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन देख सकते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, इसीलिए जो पॉइंट कह रहा है उसका क्या कहने का मतलब है कि बॉडी जो है स्टमक का सेंट्रल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द सेमी फ्लूइड मास ऑफ पार्टली डाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड बाय द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज नोन एज द काइमे। ठीक है, जो सेमी फ्लूइड होता है, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको माउथ से जब हम लोग तीत से जब हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो सेमी फ्लूइड मास जा करके हमारे स्टमक में क्रिएट होता है। स्टमक में कैसे क्रिएट होता है, तो जैसे मिक्सर ग्राइंडर काम करता है फूड को मिक्सिंग करने का, उसको ग्राइंड करने का, उसी तरह हमारे स्टमक में भी जो फूड्स जाते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्राइंड होते हैं। ठीक है, तो फूड्स के ग्राइंड होने के बाद जो पेस्ट बनता है जिसको हम लोग सेमी फ्लूइड मास कह सकते हैं, वो जो पार्टी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइमे। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, वैकेंसीज के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज काइमे, और या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि ड्यूडेनम में आने वाले डाइजेस्टेड पार्टली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, तो काइमे। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है, CHYME। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस और कुछ नहीं, एक तरह का क्या बोल सकते हैं, डिजीज कंडीशन बोल सकते हैं, जिसमें जो पायलोरिक स्पिंक्चर है इसका जो ओपनिंग होता है वो क्या हो जाता है, नैरो होता है। ठीक है, जो पायलोरिक स्पिंक्चर है अगर इसका ओपनिंग नॉर्मल स्टेट में इतना है, तो अगर पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ है तो इसका जो ओपनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरो का मतलब संकरा या फिर छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.5 to 3.5। अगर केमिस्ट्री याद हो तो हम लोगों को सिखाया गया है कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जो क्या बोलता है लेफ्ट साइड्स होते हैं वो होते हैं, मतलब 1 to लेकर के 6 तक जो होते हैं नंबर, या 6.9 तक जो नंबर होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और फिर 7 से अप जो होते हैं, 8 से लेके अप टू जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारा ये जो पीएच है गैस्ट्रिक जूस का वो 1.5 to 3.5 है। इट मीन्स कि ये क्या है, हाईली एसिडिक इन नेचर है।